नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में एमवाई समीकरण का दावा करने वाली आरजेडी की मुश्किलें अब बढ़ सकती है। यानी कि लालू यादव और तेजस्वी यादव के लिए अब एक और चैलेंज सामने आया है, और ऐसा इसलिए क्योंकि मुस्लिम नेताओं ने आरजेडी के साथ यानी महागठबंधन के साथ जाने की बात तो कही है, लेकिन अपनी शर्तों पर। एआईएमआईएम ने बिहार में महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही है, लेकिन इसके साथ ही एआईएमआईएम की तरफ से कुछ शर्तें भी रखी गई है, और अगर आरजेडी इन शर्तों को मान लेती है तो ही साथ में चुनाव लड़ा जाएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर अकेले अपने दम पर एआईएमआईएम के नेता बिहार में चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में आरजेडी को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि अगर एआईएमआईएम ने अलग से अपने प्रत्याशी को उतारा तो इसका असर वोट पर पड़ेगा। और यही वजह है कि चुनाव से महज कुछ महीने पहले ही लालू यादव और तेजस्वी यादव की परेशानी बढ़ने वाली है। ऐसे में आपको बताएं कि बिहार में जहां एक तरफ कुछ ही महीने में विधानसभा का चुनाव होना है, तो वहीं दूसरी तरफ एआईएमआईएम ने आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई है। हालांकि इसमें कई तरह की शर्त रखने की बात कही जा रही है। ओवैसी की पार्टी अपनी शर्तों पर आरजेडी में आना चाहती है। तेजस्वी यादव की ओर से हरी झंडी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में बता दें कि एआईएमआईएम के हाल ही में प्रवक्ता आदिल हसन ने मीडिया से कहा है कि महागठबंधन में शामिल होने को लेकर हम बहुत ही सकारात्मक हैं। हमारी विचारधारा बीजेपी को हराना और बिहार को सशक्त बनाना है। उन्होंने आगे कहा कि 2020 में भी पार्टी ने महागठबंधन का हिस्सा बनने का अनुरोध किया था। हमारा उद्देश्य भाजपा को हराना है। बिहार में एनडीए सरकार पूरी तरह से विफल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वर्तमान स्थिति जग जाहिर है। 2014 में बिहार ने एनडीए को 32 सांसद भेजे, 2019 में 39 और 2024 में 30, फिर भी भाजपा ने बिहार को कुछ नहीं दिया। इसके साथ ही एआईएमआईएम के नेता ने दावा किया है कि सारा निवेश गुजरात में किया जा रहा है, जबकि बिहार के मजदूर काम के लिए वहां जा रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी बिहार को बीमारू राज्य के टैग से ऊपर उठने पर जोर नहीं दिया। उन्होंने बिहार से केवल लिट्टी, लीची, क्रिकेट और चाय ही याद उन्हें रहा है। और इसके साथ ही एआईएमआईएम के नेता का दावा है कि आरजेडी महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश रखते हैं। ऐसे में महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की बात ओवैसी की पार्टी की तरफ से कही गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पद को लेकर भी उन्होंने कहा कि हमारी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। हमारी मांगे आर्थिक पैकेज और सीमांचल के लिए विशेष दर्जे पर सीमित है। अगर आरजेडी सहमत है तो हम साथ मिलने के लिए तैयार है। विभिन्न सरकारों को समर्थन देने के उदाहरणों का जिक्र करते हुए भी उन्होंने बताया कि अगर कांग्रेस तेलंगाना में एआईएमआईएम को सम्मान दे सकती है तो तेजस्वी यादव को भी बिहार में हमारे साथ आना चाहिए। और ऐसे में तेजस्वी यादव की तरफ से हरी झंडी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। यानी कि ओवैसी की पार्टी का साफ तौर से कहना है कि हम बिहार में चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सभी विपक्ष एक साथ गोलबंद होकर चुनाव लड़े और बीजेपी को बिहार से एनडीए की सरकार को उखाड़ फेंके। और यही वजह है कि कुछ शर्तों के साथ ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन में आने की बात कही है। हालांकि अब देखना यह होगा कि क्या तेजस्वी यादव इन शर्तों को मानते हैं, और अगर तेजस्वी शर्त नहीं मानते हैं तो भी उनकी परेशानी बढ़ सकती है। और यही वजह है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, महागठबंधन की टेंशन अब बढ़ रही है। और इस बीच ओवैसी की पार्टी की तरफ से जो शर्त रखी गई है, ये भी अब चुनौती है तेजस्वी यादव के लिए। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।